नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। दरअसल जब से यूजीसी के नए नियम की घोषणा हुई तब से लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। छात्र सड़कों पर उतरे, बयानबाजी हुई, राजनीति हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और आज इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है कि ये जो नए नियम है वो अस्पष्ट है, इससे गलत प्रभाव पड़ सकता है और लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तो कई बड़ी बड़ी टिप्पणियां की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया और मामले की सुनवाई मार्च तक टाल दी गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है यूजीसी को लेकर, उसे जरा आपसे समझना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कल हम लोगों ने इस पे प्रोग्राम किया था और हमने बताया था कि कैपिटल टीवी जिस तरीके से इस तरह के मामलों पे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है वो किस तरीके से चीजों को देखता है। कल हमने कहा था कि न्याय होगा और आज न्याय हुआ है। ये जो कानून है उसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रामा फेसी ये कहते हुए साइडलाइन कर दिया, पूरी तरीके से रोक। ये कानून अब डस्टबिन में चला गया। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि चीफ जस्टिस स्वयं उस बेंच पे शिरकत कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि जो कानून आपने बनाया वो वेग है और दूसरा ये रिग्रेसिव है। आप क्या बात कर रहे हो? इससे और खराब टिप्पणी क्या हो सकती है? इस पूरे कानून को कचड़ा बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है इससे तो और भी आप मामला को खराब कर दोगे। जस्टिस बागची ने कहा, उन्होंने ये कहा कि हम लोग भी पहले रहते थे साथ में, कभी हमने देखा नहीं इस तरह की चीजें। आप इस तरह का कानून बनाकर कल आप ये कहोगे कि दलितों के लिए अलग हॉस्टल, ओबीसी के लिए अलग हॉस्टल, अपर कास्ट के लिए अलग हॉस्टल, ये किस तरह से आप कास्टलेस सोसाइटी बनाने की परिकल्पना कर रहे हो? आप तो कास्ट में लोगों को डिवाइड कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ज्यादा फटकार लगी है कि ये कानून बनाने वाले दे वर आउट ऑफ देयर माइंड और ये कहा है कि कमिटी एक नई गठन कीजिए जिसमें टॉप के ज्यूरिस्ट हों जो कानून के तमाम पहलू को जांचें, परखें और उसके बाद जो आप करना चाह रहे हो उसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। तो एक काम यह हुआ कि इमीडिएटली इस कानून के ऊपर रोक लगा दी गई। अगली सुनवाई तक जब नोटिस में ये लोग जवाब देंगे, और सुनवाई भी काफी लंबी है, मार्च में सुनवाई होनी है। ये चला गया, ये मामला खत्म हो गया और बीजेपी को भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करना चाहिए कि दे केम फॉर देयर रेस्क्यू, क्योंकि ये मामला अगर आगे ज्यादा टलता तो ये बहुत सारे जो कहते हैं कि जो लोग नाराज थे वो कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं, कोई वामपंथी के नहीं, कोई दूसरी अपोजिशन इंडी गठबंधन के वोटर्स नहीं थे। ये हार्डकोर हिंदुत्ववादी वोटर्स हैं। और इसका विरोध तो सिर्फ बीजेपी के लिए नुकसान दे रहा था। कई जगहों से उत्तर प्रदेश से खबर आई कि एक साथ 10-10 लोग, 11-11 लोग जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज है। अब लोग ये नैरेटिव कर रहे थे कि यूपी का जो चुनाव है वो भी हाथ से निकल गया। देखिए, वो तो चुनाव की बात तो अलग है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने बाकायदा इस्तीफा जरूर दिया। लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है, ये सब टिकटार्थी हैं। ये सब जो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने का, ये लोग अगले चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। दे थॉट कि दिस इज द राइट टाइम टू रिजाइन और उससे वो बेसिकली मीडिया में फोकस लेना चाहते थे। लेकिन इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, इतना तो आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कल ही हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में यह कानून निरस्त कर दिया जाएगा और यह निरस्त हो गया। जो फंडामेंटल सवाल है वो फंडामेंटल सवाल ये है
कि आप हिंदुस्तान के अंदर जातियों के बीच सद्भाव पैदा करना चाहते हो या जातियों को अलग अलग तरीके से बांटना चाहते हो। मोदी सरकार की तरफ से ये जो कानून लाया गया, ये जो यूजीसी का जो एक्ट लाया गया, ये हिंदुओं को बांटने की एक बहुत खतरनाक और गंदी चाल के रूप में देखा जा रहा था। और इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि आप अगर कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हो, इक्वालिटी लाना चाहते हो, तो आप कैसे छात्रों के बीच, यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्रों के बीच और छात्र और प्रोफेसर के बीच सामंजस्यता हो, कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, उस दिशा में अगर आप कुछ एंडेवर करना चाहते हो तो वो तो ठीक है। कल भी हमने कहा था कि जब ऑलरेडी इस तरह के कानून मौजूद हैं तो क्या वो सब रिडंडेंट हो गए, वो खत्म हो गए, वो बिल्कुल वो अप्लाई नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तब तो नए कानून की कोई लॉजिक भी है। खैर फिलहाल तो 2012 का जो कानून है वही लागू है। नए नियम तो सारे आपने अच्छे से समझाया कि क्यों और किस तरह से कैंसिल और स्टे उस पे लगाया गया। सर, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नो डाउट चाहे वो मायावती हो, अखिलेश यादव, वो तमाम विपक्ष की पार्टियों की तरफ से इस पे बयानबाजी आ रही थी और वो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी ज्यादा खुश हैं, संतुष्ट है। लेकिन आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसका असर अब केंद्र सरकार पर कैसा पड़ेगा? क्या छवि धूमिल हुई है केंद्र सरकार की? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कानून लाकर केंद्र सरकार ने, यूजीसी ने और शिक्षा मंत्री ने अपनी छवि को धूमिल किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 2 कि ये जो आपने कानून आप लेकर के आए, सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए उस तरह के लोग, जिन लोगों ने इससे ड्राफ्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये क्या आप लिख करके लाए हो, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप करना चाह रहे हो, क्या कानून बनाए हो, बिल्कुल हैफेजेड मैनर में। और ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में इस पर डिस्कशन भी हुआ और उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के चेयरमैन जो है दिग्विजय सिंह थे। अब आप इनकी जबकि मेजोरिटी आपकी है, मेजोरिटी आपकी उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, आप दिग्विजय सिंह के इस कुटिल चाल को नहीं समझ सके, ये तो अन्याय, तो बिल्कुल समझ के बाहर की चीज है। खैर, अब सरकार को एक राहत मिली है, सरकार को इसके ऊपर रिथिंक करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में आपको जवाब भी देना है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, और ये फैसला यही होगा जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस का मूड दिखाई दे रहा था कि ये कानून अब कानून के दायरे में नहीं है, ये संविधान के मुताबिक नहीं है। आप किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति के वो आप पनिश करोगे, आप उसको सुनने का, उसकी तरफ से कोई दलील देने का आप उसे मौका नहीं दोगे, आप पनिश कर दोगे। कल भी हमने बताया था कि इस तरह का ड्रैकोनियन कानून था कि कल कोई दोस्त आपस में झगड़ रहा है और बाद में मालूम चला कि भाई झगड़ के तो चले गए, और बाद में मालूम चला कि उसने जो है वो SC ST OBC एक्ट ये वाला कानून लगा दिया और आपको जो है जेल पहुंचा दिया। इस तरीके से समाज चलेगा? इस तरीके से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होगी? भाई आप ये देखिए कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज में जो माहौल होता है, बहुत सारे यंग ब्लड होते हैं, कभी कुछ बात से बाती होती है, किसी चीज को हो जाता है, आप एक दूसरे के जाति को नहीं जानते, आप एक दूसरे की जाति नहीं जानते, उसके बाद भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये जो ज़्यादातर जो SC ST एक्ट लगते हैं, जैसे हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स को हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस ये तब होता है कि जब मालूम होता है कि भाई सामने वाले को तो वाले की जाति मालूम नहीं है, अब कुछ विवाद हो गया, विवाद के बाद SC ST एक्ट में केस डाल दिया गया। भाई उस व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है कि आप सामने वाला किस जाति का है, क्या है, नहीं है। यूनिवर्सिटी में क्या हर व्यक्ति अपनी जाति लिख के चलता है क्या? और उसके बाद जब ये सारी चीज, इसलिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, और इस कानून का, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है, साइड कर दिया, उस पर रोक लगा दी है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये मिसयूज किया जा सकता है, और इसीलिए इसके ऊपर नोटिस जारी किया गया है। और बड़े राहत की बात है, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इस कानून, इस ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ जिन लोगों ने आंदोलन किया, जो लोग सड़कों पे आए, वो तमाम पत्रकार, वो एनालिस्ट, वो सारे लोग जो लोग इसके विरोध में थे,
उन लोगों ने देश के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर एक बड़ा कल्याण किया है। इस तरह के डिविसिव कानून का विरोध करके एक हिंदू समाज के ऊपर बहुत बड़ा परोपकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कह सकते थे कि पिछले कई दिनों से लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसका असर देखने को मिला है। यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हालांकि ये मामला तो अब टल गया, अगली जो सुनवाई होनी है वो मार्च के महीने में होनी है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर सामने आई है और विपक्षी पार्टियों में भी इस बात को लेकर खुशी की लहर है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।